हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। आज हम करेंगे मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा को कलेक्ट करना या समझना और यूज करके रिजल्ट निकालना सिंपल वे में। जैसे नंबर को समझने का तरीका स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जैसे क्लास में सब स्टूडेंट के मार्क्स का क्या निकालेंगे, एवरेज, उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? स्टैटिस्टिक्स हमारे होते हैं, एक होता है हमारा मीन, एक होता है हमारा मोड, एक होता है हमारा मीडियन। अब मीन होता क्या है? मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर। एग्जाम्पल मतलब कि एक ग्रुप का एवरेज। एग्जाम्पल हमारा फॉर्मूला है ये हमारा मीन का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, हमें ये गिवन मिलेगा 50, 84, 93, 113 और 140। ये हमें गिवन मिलेगा। तो हमें निकालना क्या है? ये हमारे ये क्या है? ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस हमारे इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, तो हमें इन सब का सम करना है। इन सब का सम करने पे कितना आया? 480 आया। तो 480 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे? गिनो, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गए? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 आया। और ये है हमारा निकला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होएगा, ठीक है। हमारा एक सेकंड फॉर्मूला होता है जिसमें हमें दे रखा होता है XI और FI, फ्रीक्वेंसी। F मीन्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड फॉर्मूला है हमारा मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा XI FI मीन्स सम ऑफ XI एंड सम ऑफ FI मीन्स XI मल्टीप्लाई FI और उनका सम। फिर हमें निकालना है सिग्मा FI अपॉन में सिग्मा FI। ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब हमें सिंगल ऑब्जर्वेशन गिवन हो, ठीक है। इसके अंदर क्या गिवन है? इसमें साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा सिग्मा XI FI सिग्मा अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करा हमें ये गिवन रहेगा, हमें सिर्फ ये देखना है, ये क्वेश्चन है, ये गिवन रहेगा। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें XI इंटू FI निकालना पड़ेगा। 20 इंटू 10 200, 15 इंटू 15 225, 20 इंटू 8 160, 17 इंटू 10 170। फिर हमने इन सब का सम कर लिया, टोटल करा, फिर इन सब का टोटल करा। तो ये हमारा क्या निकला है? ये हमारा निकला है सिग्मा XI FI और ये हमारा निकला है सिग्मा FI। तो हमारा क्या था फॉर्मूला? ये रहा मीन, ये फॉर्मूला था। तो सिग्मा XI FI कितना दे रखा है? ये रहा, ये फॉर्मूला है। तो सिग्मा XI FI का दे रखा है 755 और सिग्मा FI कि ना हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। जिसे समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है,
आगे हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल वे में आपको समझ आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं हम थर्ड फॉर्मूला। सिर्फ मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा आपको। ये है हमारा क्लास इंटरवल्स। जिसमें क्लास इंटरवल्स होगा उसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा, बट एक डिफरेंस है, हमारे पास x जो गिवन है वो क्लास इंटरवल में है, तो हमारे पास हमें तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुश्किल होएगी ना, तो हमें क्लास इंटरवल निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 करना है, दोनों का सम करना है अपॉन में 2, तो कितना है 10/2 5 आ गया। ऐसी 10 + 20 अपॉन में 2, तो 30/2 15 आ गया। 20 + 30 तो अपॉन 2, तो 50/2 आया, 25 आ गया। ऐसी 30 + 40 अपॉन 2 क्या है 70/2, ठीक है। ऐसे ही आ गया, तो हमने हमारा क्या निकल गया, ये x निकल गया। अब वही फॉर्मूला है, x × fi निकालना पड़ेगा हमें पहले, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 5 5 5 25, 15 × 12 180, 25 × 10 250, 35 × 15 525, 45 × 8 360। फिर हमने सिग्मा निकाल लिया, मतलब सम, इन सबको टोटल कर दिया। टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा हो गया सिग्मा fi। ऐसे इन सबको टोटल करेंगे 1340 आ रहा है कि नहीं, तो ये हमारा आ गया, निकला सिग्मा xi fi, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो ऊपर वाला बताया नीचे वाला, ये इन दोनों में सेम फॉर्मूले होते हैं। तो सिग्मा xi fi कितना आया था 1340, और सिग्मा xi कितना आया 50 आया, तो इज टू 26.8 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। अब हमारे शुरू होएंगे बेसिक्स। मैंने अभी बेसिक्स बताया, और अब हम आपको बेसिक्स के डिपेंड पे हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। अब हमारे क्या है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, ठीक है। इसका क्या निकालना है हमें, मीन। क्या निकालना है, मीन। अभी मीन का फॉर्मूला बताया था हमने, क्या होता है बताओ। अगर ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो मीन का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेंगे, सब निकालना है ना। मैंने कुछ नहीं करा है, बस ये लिख लिया है। अब बताओ, इन सबको टोटल करो कितना आएगा, जल्दी बताओ। इन सबको टोटल करने पे 459 आया, ठीक है। और हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितने नंबर्स हैं, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 459 है। तो हम इस फॉर्मूले में लिख देंगे
4 5 9 अपॉन में 9। अब 9 की टेबल से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 51। तो हमारा आ गया 51। तो मीन हमारा आ गया 51। इजी था, ये बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्कॉलर वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। हमें मीन निकालना है ऑफ द नंबर्स 4 11, ये नंबर्स दे रखे हैं। ही फाउंड द मीन टू बी 12, मतलब कि मीन हमें गिवन है, मीन हमें गिवन है, मीन उसने निकाला, फाउंड किया तो 12 मिला उसे। What should be the number in place of x? तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? अब देखो ऑलरेडी हमें मीन गिवन है। अब एक चीज देख, हमारा फॉर्मूला क्या है बताओ। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और हमें व्हाट शुड बी द नंबर इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा। मीन तो हमें गिवन है, अब हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सम करना है कि सबको प्लस करना है। तो मैं इसे लिख लूँगी 8 19 18 21 21 12 और एक्स को तो अभी छोड़ दूँ, ठीक है। इन सबको पहले प्लस करो, कितना आएगा बताओ। वन 138 आया, ठीक है। साथ में क्या है, एक वेरिएबल है, तो प्लस क्या आ जाएगा x। तो ये हमारा क्या निकला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब निकालना हमें क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि x है, हम इसमें x क्यों गिने, क्यों x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है ही इतने ना, तो x को भी काउंट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आ गए, 10। अब देखो हमें क्या गिवन है, ऑलरेडी मीन गिवन है। मीन क्या है, 12। तो लिख दो 12 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 138 प्लस एक्स। तो लिख देते हैं 138 प्लस एक्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10, ठीक है। तो अपॉन में लिख देंगे 10। अब इस 10 को मैं इधर ले जाऊंगी, सॉरी मैंने यहाँ पे 4 और 11 नहीं लिखा, ठीक है। 4 और 11 तो 12 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 12।
ठीक है। अब मैं इधर लेके गई 12, तो 12 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 138 प्लस एक्स। तो इसे सॉल्व करो, कितना आया 144 इज इक्वल्स टू 138 प्लस एक्स। इस 138 को इधर ले जाऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। 138 इज इक्वल्स टू एक्स, तो कितना आ जाएगा 6x। तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 6। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये 4 और 11 भूल गई थी मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, यहाँ पे लिख दिया बस। तो इन सबको मैंने टोटल करा था, तो तब 138 प्लस एक्स आया था, ठीक है। तो सम निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल गया। फिर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 12 आ गया। तो ऑलरेडी हमें मीन गिवन था 12, तो मैंने मीन लिख दिया 12। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो बताओ, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 138 प्लस एक्स, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 12। तो 12 को मैं इधर लेके गई तो मल्टीप्लाई में आ गया, क्योंकि डिवाइड में था, जब दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो 12 इंटू 12 करा 144 आया, ठीक है। तो 138 को जब मैं इधर लेके जाऊंगी, ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 6। नेक्स्ट पे चले, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ, ये गिवन है, इज 52, इज मतलब इज मीन्स क्या है 52 है। तो 52 मीन्स 52 क्या है हमारा मीन, मीन जो है 52 है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द गिवन नंबर, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन बताना है। मतलब आगे देखते हैं कैसे, चलो बताती हूँ मैं कैसे। सबसे पहले इनका क्या निकालना है हमें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। 24 46 15 35 और x कितना आया बताओ? ये तो हो गया 22 ऊपर गया, बताओ 120 आया। 120 प्लस एक्स, ये हमारा क्या निकला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला क्या है, वही मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 आ गया। तो हम मीन लिख देंगे, सबसे पहले 52 आया मीन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 120 प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, ठीक है। इस 5 को मैं इधर लेके गई मल्टीप्लाई में, 52 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स। तो कितना आया, ठीक है। तो कितना आया, मल्टीप्लाई करो, 260 आ गया इज इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स। ये प्लस का है, जब मैं इधर लेके जाऊंगी कितने माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ गया 140 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 140, ठीक है। अब नीचे जो दूसरी सीरीज हमें गिवन है, ये हमारी है दूसरी सीरीज। तो दूसरी सीरीज में एक्स की वैल्यू निकली हुई है, हमें दूसरी सीरीज क्या दे रखी है देखो, ये हमारी निकल गई पहली।
अब हम दूसरी सीरीज का गिवन है, देखो 50, 84, 90, 113 और x गिवन है, बट हमने तो x की वैल्यू निकाल ली है, तो x की वैल्यू लिख दें यहाँ 140, ये x था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमें इसमें मीन निकालना पड़ेगा, इसमें मीन गिवन नहीं है सेकेंड सीरीज में। देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़े, इफ द मीन ऑफ, ये है एक सीरीज है जिसका मीन दे रखा है, उसमें x निकालना है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द गिवन नंबर्स, जो ये गिवन नंबर्स है उसका मीन निकालना है हमें। फिर जो ऊपर वाला है, जो नीचे वाली सीरीज है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस है, तो उन दोनों का मीन का डिफरेंस करना है। अब देखते हैं, पहले नीचे का हम मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकलेगा आपको पता है, तो इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर दो। 480 आ गया, ठीक है। और इसमें क्या निकला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ, 1 2 3 4 5 है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा कितना आया 480 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और 5 आया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 5 के टेबल से काट देते हैं, तो यहाँ आ गया 9, और कितना बचा 36, 96 आ गया हमारा मीन, 96। जो ऊपर मीन था, अब क्या निकालना है, दोनों मीन का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द मीन। तो ऊपर वाले मीन कितना था 52, इसे मैं मीन 1 दे देती हूँ, ठीक है। इसे मैं मीन 2 दे देती हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, मीन 2 मतलब बड़े में से छोटा घटाना है, मीन 1, तो कितना आया हमारा मीन 1, मीन 2 माइनस मीन 1, मीन 2 है 96 बड़ा है, और मीन 1 कितना था हमारा 52, तो 52 लिख देंगे। तो इन दोनों को माइनस कर दिया, तो कितना आया 44, ठीक है। तो हमारा इन मीन का डिफरेंस आ गया, मीन डिफरेंस, दोनों मीन का डिफरेंस आ गया 44। चले नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन was 50. Later it was found that 2 observation 182 and 56 were mistakenly read as 82.6. What is the value of the correct mean? अब देखो, the arithmetic mean of 100 observation was 50, मतलब कि n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है हमें 50, ठीक है। उसमें क्या है 100, ये हो गया 50। उसमें क्या बता रखा है उन्होंने, लेटर उन्हें बाद में पता चला कि इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 182 एंड 56 वर मिस्टेकन रीड एज 82 और 6। उन्होंने गलती से 182 और 56 को रीड कर लिया 82 और 6, तो हमें इसे सही करना है। अब कैसे करेंगे, अब देखो, सबसे पहले देखो हमारा राइट क्या है,
राइट है हमारा 182 और 56। इन दोनों को प्लस कर दूंगी मैं पहले। कितना आया? 238। अब हम लिखेंगे रोंग वाला। रोंग वाला क्या था हमारा? 82 और 6 रीड करा था ना हमने, तो 82 और 6, तो इन दोनों को फिर प्लस कर दूं, 88। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें कितना, देखो ये है छोटी वैल्यू, ये है बड़ी वैल्यू, तो हमने कितना रीड कर लिया है? 88 रीड कर लिया है। 238 वो इसमें भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे हमें कितना और ऐड करना है। तो उसके लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा दोनों को। तो माइनस करके कितना आएगा? कितना और ऐड करना है देखो, बताओ माइनस करके कितना आएगा? 0, 5 और 1, 150। ठीक है, अब इसे वैसे ही निकालना है। ये हमारा निकला क्या है? ऑब्जर्वेशन में से। ठीक है, और हमें कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है? तो 150 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा मीन। ठीक है, बचा कुचा मीन, तो कितना आ गया? 1.5। तो ये है हमारा कितना ऐड करना है, 1.5। ठीक है, मीन जो हमने ये निकाला है, तो ऊपर वाले मीन में ऐड कर देंगे। तो ऊपर वाले मीन में ऐड करो 1.5, प्लस कर दो तो 0 लिख देंगे, तो यहाँ आ गई 5, यहाँ आ गया 1, 5, ये हो गया पॉइंट। तो हमारा जो करेक्ट, जिसे कह गए हम करेक्टेड मीन क्या निकला है हमारा? 51.5। दोबारा बताती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये हमें दे रखा है 100 ऑब्जर्वेशन, उसमें हमें मीन गिवन दे रखा है 50। फिर इसके बाद उन्हें बाद में पता चला, क्या करे उन्होंने गलती से, जैसे आप लोग करते हैं ना कभी कभी सिली मिस्टेक, ऐसी उन्होंने भी सिली मिस्टेक कर दी। अब क्या करें, अब उसे सही तो करना पड़ेगा ना। तो हमें देखो, उन्होंने गलती से 182 को और 56 को क्या रीड कर लिया? 82। 182 को करा 82 रीड, 56 को कर दिया 6 रीड। अब ये देखो, ये दोनों छोटे छोटे नंबर है, ये दोनों बड़े बड़े नंबर है। सबसे पहले हमारा राइट कौन सा था? 182 और 56 था, इन दोनों को प्लस कर दिया। देन रोंग क्या था? 82 और 6 था, इन दोनों को प्लस कर दिया। देन उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। क्यों ना, हमें तभी तो पता चलेगा कि हमें कितना ऐड करना है। क्यों, ये चीज इसमें इंक्लूड है, हमें माइनस तो करनी पड़ेगी ना। तो 150 आया। ठीक है, अब 150 हमारे ये क्या आया बताओ? ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया। ठीक है, और हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या गिवन था? 100। ठीक है, तो इसमें से 150 अपॉन में 100 कर दिया, इन दोनों काट के हमारा कितना है? 1.5। ये हमारा मीन निकल गया। ठीक है, और जो हमारा पुराना मीन था उसमें हमने ऐड कर दिया, तो हमारा करेक्ट मीन निकल गया। ठीक है, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसी ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। करें? चलो देखो, इसमें है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 200 ऑब्जर्वेशन इज 60। सबसे पहले एन जो होता है हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, 200 है और मीन क्या गिवन है? 60। आगे पढ़े क्वेश्चन। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 5, जो ईच, मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, जो ईच ऑब्जर्वेशन है वो मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, तो मतलब कि अगर यहाँ पे 5 होगा तो मीन में भी मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। तो कितना आया?
1000 और 300. What will be the new अर्थमेटिक मीन? तो अर्थमेटिक मीन क्या लिखना है? न्यू मीन 300. ठीक है, तो 300 निकल गया. सिर्फ उसने बोला है कि ईच ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है. अगर हम ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं तो हम जब न्यू मीन निकल रहा है तो उसमें भी मल्टीप्लाई बाय 5 होगा ना, तभी तो निकलेगा हमारा न्यू मीन. तो हमारा क्या आया? 300. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब ये प्रीवियस जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया और कुछ नहीं है. इजी है बहुत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 2 दिन बाद देखोगे तो आ जाएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कर देना, दोबारा समझा दूंगी. द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50. द एन क्या है हमारा? 100 और मीन क्या है हमारा? 50. तो ऐसे लिख देती हूँ जिससे कि इजी होए सॉल्व करने में. तो हमें इफ 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले उन्होंने क्या करा? ईच ऑब्जर्वेशन में से 5 को माइनस कर दिया. तो कितना आया? यहाँ पे आ गया 95, यहाँ पे आ गया 45. ओके, उसके बाद क्या बोला है? देन डिवाइडेड बाय 20. सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसने बोला कि डिवाइड बाय 20 कर दो. तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में डिवाइड होगा तो मीन में भी डिवाइड होगा. तो बताओ क्या आया? हमें निकालना क्या है? व्हाट विल बी द न्यू अर्थमेटिक मीन. तो ऑब्जर्वेशन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, सीधा मीन वाला सॉल्व कर दो, सीधा मीन निकल जाएगा. तो काटो. यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 4. तो पॉइंट में आएगा आंसर 2.25 आ रहा है. तो हमारा न्यू मीन कितना आया? 2.25. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब देखो, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 25 रियल नंबर इज 110. मतलब कि रियल नंबर 25 दे रखा है और मीन दे रखा है हमें 110. ओके, उसके बाद इफ ईच ऑफ 10 नंबर्स इज इंक्रीज बाय इतना, each of another 10 numbers is increased by 15 and the remaining 5 numbers are left unchanged. Find the new value of arithmetic mean. मतलब है कि इन्होंने ये 25 को नंबर वाइज हमें बांट दिया है. हमें 25 रियल नंबर गिवन है, तो पहले हमें 10 में बांटा, वो इंक्रीज होके इतना हो गया. तो कैसे करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 12/1/2. इंक्रीज कितना हुआ है तो हमें इसे पहले फ्रैक्शन में करना पड़ेगा. तो कर लो. 10 इंटू 25/2. इस 2 की टेबल से काट देंगे, 5 बचेगा. तो 25 इंटू 5 125. ठीक है. फिर उसके बाद इसने बोला है ईच ऑफ अनदर 10 नंबर्स, 10 नंबर्स और, तो कितना है? 10 नंबर्स इज इंक्रीज बाय 15. इंटू कर देंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा? मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ 150. ठीक है. अब द रिमेनिंग 5, देखो 10 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया. अब जो बचा 5, टोटल कितना था? 25 ना. रिमेनिंग 5 आर लेफ्ट अनचेंज. इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब कि 5 इंटू 0,
कोई चेंज नहीं, नो चेंज, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर देंगे, ये हमारे निकल गए हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब हम प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 275। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हमारा निकला 275 अपॉन ऑब्जर्वेशन कितना था 25, तो 25, तो काटो, 5 से कट जाएगा, 55 आ जाएगा यहाँ, 5 फिर से 5 से कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 11, तो 11 आया। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। कैसे? ये हमारा आया मीन, इसमें पूछिए वैल्यू क्या है अर्थमेटिक मीन की। तो इसमें जो 11 आया है, तो हम पुराने मीन को प्लस कर देंगे, तो 110 प्लस 11, तो क्या आ गया 121, डी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ओ वाओ, देखो ये तो हमें बहुत सारे कंपोनेंट दे रखे हैं इसमें। कैसे? अ डिस्ट्रीब्यूशन एज 3 कंपोनेंट विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग दे रखी है, और उसके भी अलग, एंड देयर मीन आर, उसके भी अलग अलग मीन दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन? अब हमें कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिख लेंगे 45, 40 और 55। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है, मीन। मीन क्या दे रखा है, 2, 2.5 और 2। ठीक है, अब एक चीज देखो, फ्रीक्वेंसी को हम सिर्फ ओनली फ्रीक्वेंसी को हम रेशियो की फॉर्म में कट कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 से कट हो जाएगा, 5 की टेबल से तीनों रेशियो, तो कितना आया 9, 8, 11। ओके, उसके बाद हमें कंबाइंड क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम XI/FI निकालेंगे। अब XI/FI कैसे निकलेगा बताओ? देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो फॉर्मूला मैं बताती हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझाती हूँ। XI/FI सिग्मा F, ये हमें सिग्मा F गिवन है। ठीक है, हमें सिग्मा XI/FI निकालना है। जब मेरे पास ये गिवन है, तो इससे मैं इधर लेके जा सकती हूँ सिग्मा M इंटू सिग्मा F, तो सिग्मा XI/FI का फॉर्मूला बन गया ये, है ना, बना ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, M इंटू सिग्मा F। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, करो मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 8 इंटू 2.5, नीचे ले जाओ 10, तो 10 से काटो 5 और इधर से काटा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। 11 2 जा 22। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन का, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कंबाइंड मीन निकालना है, तो क्या होगा, इसको टोटल कर देंगे, तो टोटल करो, सम करो, 9 + 8 + 11 कितना आया 28, ऐसी 18 + 20 + 22, तो कितना आया 60। तो सिग्मा XI/FI कितना है 60, और 9 8 11 कितना है 28। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया,
2 से काटा, 3 से काटा, 3 से नहीं, 2 से ही काटा है। हाँ, 2 से 30, 2 से काट लो, 2 से 30, 14, ठीक है। फिर से 3 से काट दिया, 15, नहीं 2 से काटो, 3 से तो कटने का नहीं ना, 14, 15 और ये आ गया 7, तो 15/7 तो कितना आ गया, 2.14। तो हमारा कंबाइंड मीन आ गया 2.14। ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसी है, सेम एज द प्रीवियस है, ट्राई करके देखो, ठीक है। और बाकी अभी मैं बताती हूँ, बाकी पहले खुद से वीडियो स्टॉप करके ट्राई करके देखो, फिर उसके बाद मेरी वीडियो दोबारा ऑन करके देखना कि आपको समझ आया कि नहीं। और जिसे समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम दोबारा समझाएंगे। देखो, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड अप ऑफ 3 component ऑफ फ्रीक्वेंसी 20, 25, 30 with the mean 25, 10 and 15 respectively. Find the mean of the combined distribution. combined distribution का मीन निकालना है, ठीक है। अब देखो, फिर वही फ्रीक्वेंसी गिवन है, सॉरी, 20, 25, 30, मीन गिवन है 25, 10 और 15, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, XI FI, M इज इक्वल्स टू सिग्मा FI इज इक्वल्स टू, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ पीछे मैंने बताया था ना कैसा आया था ये, M इज इक्वल्स टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। तो ये हमारा इधर गया मल्टीप्लाई में, तभी तो XI FI आया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो देखो ये हमारा तीनों कट सकते हैं, रेशियो में है। नीचे वाले बिल्कुल भी नहीं काटने, नीचे वाले भी आपको दिख रहे होंगे कि काट सकते हैं, पर कभी भी मीन वाला नहीं, मीन या किसी और वाला नहीं कटेगा। फ्रीक्वेंसी वाला हम सिर्फ काट सकते हैं, सिर्फ ओनली फ्रीक्वेंसी काट सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में सिर्फ फ्रीक्वेंसी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो काट देते हैं, 5 के टेबल से कट जाएगा, काट दो, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ओके, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मीन और FI क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो। 25 इंटू 4 100, 5 इंटू 10 50, 15 6 90। अब क्या करेंगे, F का टोटल और XI का टोटल करो, कितना आएगा बताओ। ये आ गया हमारा 15 और ये आ गया हमारा 240, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 240, XI ये रहा 240, F ये रहा 15 अपॉन में 15, काट दो। पहले कटेगा हमारा 3 की टेबल से, ये आ गया 5, ये आ गया हमारा 80। फिर हमारा सेकंड कटेगा 5 की टेबल से ही कटेगा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 16, तो कितना आया 16। तो मतलब कि कंबाइंड मीन हमारा कितना आ गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब हमारा आता है, ये भी ऐसे सॉल्व होगा। चलो, सिग्मा XI FI वाला हमें फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये जो मार्क्स है ये हमारे X है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये हमारा F है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं x लिख लेती हूँ। 19, 36, 60, 69, 85, ठीक है। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी 63, 62, 59, 70, 17, 17। अब देखो इसमें बहुत हार्ड लेवल की कैलकुलेशन है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे XI FI तो कैलकुलेशन हार्ड है ना थोड़ी, तो इस ऐसे क्वेश्चनों को हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, ठीक है, फिर भी बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व होएगा, कि एक बेस क्लियर हो जाए थोड़ा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया? 1197। मैंने अपनी एक कॉपी में सॉल्व कर रखा है, लेकिन बहुत बड़ा है। चलो भाई देखते हैं कितना आया है। 36, 62 कितना आया? 2232। 60 इंटू 59 तो कितना आया? 3540। 69 इंटू 17 कितना आया? 1173। 85 इंटू 70 5950। अब XI FI निकालना है, ठीक है। कितना आएगा? 14092 और इतने में कितना आएगा? 271 सिग्मा F। मतलब कि इन सबका टोटल करना है आपको, देन ये निकलेगा। इन सबका टोटल करना है, देन ये निकलेगा। ये एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। पर हमें कभी भी जब सॉल्व करना है, जब तुम्हारा पेपर सारा हो जाए, तब इतनी बड़ी कैलकुलेशन पे जाना है, अदरवाइज नहीं जाना, ठीक है। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला है सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा XI FI कितना होगा? 10492 अपॉन 271। हमने इसे कट कर दिया, 52 आया, ठीक है। 52 हमारा क्या आ गया? मीन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा? x गिवन था, f गिवन था, तो XI FI निकाला। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? XI FI, ठीक है। फिर हमने इन सबको टोटल कर दिया, तो सिग्मा XI FI निकल गया। फिर इन सबको टोटल कर दिया, सिग्मा F निकल गया। तो हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया, देन उसके बाद आंसर निकाल दिया। अब आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें k की वैल्यू वगैरह आएगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व हुआ। और वो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, इतने हार्ड नहीं आते हैं। जैसे ये इतनी कैलकुलेटिव वाला है, वो इतना कैलकुलेटिव वाला नहीं आता। के वाले बहुत इजी होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14। मतलब कि इसमें मीन गिवन है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो ऑलरेडी हमें क्या गिवन है? मीन 14, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टेबल लिख लेती हूँ। एक्स गिवन है 5, 10, 15, 20, 25, ओके। देन उसके बाद एफ गिवन है, ठीक है, 7, K, 8, 4, 5। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? बताओ क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। होता है कि नहीं? ठीक है। तो सबसे पहले x इंटू एफ करना पड़ेगा, तभी तो XI FI का टोटल निकलेगा, ठीक है। तो 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, ठीक है। 10 इंटू के 10K, ठीक है। 15 8 जा 120 होता है। 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80 हो गया। 25 इंटू 5 125 हो गया। अब ये जो के वाली वैल्यू है, इसे प्लस मत कर देना गलती से भी, और सारी वैल्यू आप प्लस कर दो। ये वाली जो वैल्यू है ये आपको प्लस नहीं करनी है। ये रख देती हूँ, छुप गए। ये वाली वैल्यू आपको प्लस नहीं करनी है, बाकी सब प्लस करनी है। तो कितना आएगा बताओ?
5501 आ गया इधर, ठीक है। तो 10 के तो करनी नहीं है, 3 2 5 6 7 5 6 आ गया, ठीक है। उधर क्या रहा, तो 1 2 1 ऊपर कैरी था, 360 प्लस क्या बचा था हमारा, 10 के ये हमारा निकल गया हमारा सिग्मा XI FI, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब इन सबको टोटल प्लस कर दो। देखो मैंने अब पता कि एक क्यों छुड़वाया, बताती हूँ मैं। जब हम प्लस करते हैं, देखो 7 प्लस K प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5, हम कभी भी वेरिएबल को जोड़ सकते हैं? नहीं ना। जब वेरिएबल साथ में होता है, आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो उसमें वेरिएबल साथ होते हैं, तो वेरिएबल को ही तो जोड़ सकते हैं साथ में, नंबर को थोड़ी ना जोड़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो इन सबको टोटल करो तो कितना आया, 24 प्लस K आया, तो यहाँ पे भी आ गया 24 प्लस K, मतलब कि सिग्मा FI की वैल्यू निकल गई, ठीक है। हमें इसमें मीन गिवन था, तो मीन गिवन है तो 14 लिख देंगे, ठीक है। गाइस, उसके बाद सॉरी गाइस लाइट चली गई थी, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, तो XI FI था, ठीक है। तो XI FI कितना है, 360 प्लस 10K अपॉन में FI कितना है, 24 प्लस K, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे जब लेके जाऊंगी 14 24 प्लस K इजकल्स टू 360 प्लस 10K, 14 इंटू 24 करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 14 इंटू 24 करेंगे तो 336 आएगा, प्लस 14 इंटू K करेंगे तो 14K आएगा, इजकल्स टू कितना आया, 360 प्लस 10K। इस 10 को इधर लेके जाऊंगी तो माइनस का आ जाएगा, और इसको इधर लेके जाऊंगी तो माइनस का 336 आ जाएगा, 336 आ गया। जब 14K माइनस 10K करेंगे तो 4K आएगा, इजकल्स टू 360 माइनस 336 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 24 आ जाएगा। अब हम इस 4 को मैं नीचे लेके आ सकती हूँ, इजकल्स टू 24 अपॉन 4। तो जब हम इसे कट करेंगे तो हम 4 की टेबल से काट लेते हैं, तो 6 पे आता है, तो K की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6। तो ऐसे ही ये हमारा सिंपल वे में था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी था ना, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन बिलो, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 200, मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, क्यों दे रखी है अब वो हम आगे पढ़ते हैं। द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46, मतलब कि हमें मीन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन हमें गिवन है, मीन कितना गिवन है, 1.46, ठीक है। अब देखो तो हमारा आ गया 8, ये हमें x गिवन है और ये हमें f गिवन है। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 0 1 2 3 4 5, ये हमें गिवन है। f कितना गिवन है, 46, p q 25 10 और 5। फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI।
ठीक है, अब देखो कैसे होएगा। सबसे पहले मैं एक्स आई निकाल लेती हूँ, एक्स आई एफ आई। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय पी, 1 पी या पी देख सकते हैं। 2 इंटू मल्टीप्लाई क्यू, 2Q। 3 इंटू 25 मीन्स 575। 4 इंटू 10 40। 5 5 ज़ा 25। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एक्स आई एफ आई निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इग्नोर मानना है, पी और क्यू को। मैंने आपको बताया क्यू मानना है इग्नोर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 0 140 प्लस पी, ये पी लिख देंगे, प्लस 2Q। ये हो गया हमारा एक्स आई एफ आई, वो भी सिग्मा एक्स आई एफ आई, ठीक है। उसके बाद हम इसे टोटल करेंगे, पी और क्यू को क्या करना है अभी, इग्नोर, और सबको क्या करना है, टोटल। तो कितना आ गया, 86 प्लस पी प्लस क्यू, ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई। अब एक चीज देखो, हमें क्या गिवन था, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन एक बार। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन बिलो, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 200 था। तो हमारा जो टोटल करके कितना निकला, तो 86 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 200। टोटल इतना गिवन है और हमारा टोटल करके कितना आया, इतना आया। तो इस 200 को 86 को इधर ले जाती हूँ, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 200, इधर लेके गई तो माइनस का 86 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 114। P प्लस क्यू 114, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ। अब हमें मीन वाला सॉल्व करना है। मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना, 1.46। तो 1.46 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना गिवन है, 140 प्लस पी प्लस 2Q अपॉन में 86 प्लस पी प्लस क्यू। नहीं सॉरी, ये नहीं लिखेंगे हम, टोटल लिखेंगे, इसमें टोटल आता है ना। 200 गिवन है, ऑलरेडी हमें गिवन है, इसलिए हम ये लिखेंगे। तो 200 को इधर लेके गए, 1.46 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 140 प्लस पी प्लस 2Q। ओके, इस पॉइंट को जब मैं नीचे लिखूंगी तो 100 आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 292। इस 140 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगी तो माइनस का 140 आएगा, P प्लस 2Q कितना आ गया, 152 इज इक्वल्स टू P प्लस 2Q। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, P प्लस 2Q इज इक्वल्स टू 152। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इधर इसे लिख देती हूँ, इसे इधर लिख देती हूँ, वही बात है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 114। एंड देन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, बताओ क्या है, P प्लस 2Q इज इक्वल टू, पहले हमें सेकेंड इक्वेशन लिखनी थी, बड़ी वाली ऊपर आएगी ना। P प्लस 2Q इज इक्वल टू 152, देन P प्लस Q इज इक्वल टू 114। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पहले सेकेंड इक्वेशन लिखी,
देन उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिखें। तो आएगा कैसे, अब देखो सॉल्व करते हैं। जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे नीचे के जितने भी होते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। ये प्लस और माइनस है, ये दोनों कट गए, ठीक है। क्या बचा, 2 - 1 तो क्यू बचा, क्यू 1 बचा, 1 क्यू। फिर उसके बाद इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 38 आया, ठीक है। और इसमें पूछा क्या गया था, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू पूछी गई तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 38। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। अब ये आते हैं हमारे इंटरवल वाले, जो मैंने आपको डिफरेंस करके बताया था। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन अ साइंस एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो। मीन्स मार्क्स मीन्स एक्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स एफ हो गया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ। तो हमें क्लास CI दे रखा है, तो 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 20। तो आगे है हमारा 30, फिर है 30, फिर है 20। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैंने आपको पीछे सिखाया था कि हमें x निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा x, इंटरवल से। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है, 5 + 15, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, 2। तो कितना आया बताओ, आ गया हमारा 20 अपॉन में 2 कितना आया, 10, ठीक है। ऐसे ही इसे भी करेंगे, 15 + 25 अपॉन 2। ऐसे ही ये करेंगे 25 + 35 अपॉन 2, ठीक है। इसे भी ऐसे ही करेंगे 35 + 25 अपॉन 2। निकालो कितना आया, आ गया 40 अपॉन 2, तो 20 आ गया, ठीक है। इधर आ गया 60 अपॉन 2, तो 30 आ गया। इधर आ गया हमारा 80 अपॉन 2, कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, XI FI। जब हमारा x हमने निकाल लिया, हमारा क्या आया, 10, 20, 30, 40। तो f कितना है, इतना। तो 10 × 20, 10 × 20 200, 20 × 30 कितना आएगा बताओ, 600, 30 × 30 कितना आएगा, 900, 40 × 20 तो कितना आएगा, 800। तो हम इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या लिख रहा, सिग्मा XI FI। अब हम सिग्मा F निकालेंगे तो इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा ये हमारा आ गया सिग्मा FI, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा मीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, XI FI अपॉन FI। तो हमारा XI FI कितना निकला, 2500 अपॉन में 100 FI निकला। तो इसे निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया, 25। मीन क्या आ गया, इसमें क्या पूछा था, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। मीन आ गया हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा शोन। आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है ग्राफ के फॉर्म में। अब ये जो ऊपर है जितने भी, ये हमें गिवन है x, 5, 12, 15 और 10,
नहीं, ये x नहीं है, सॉरी गलती हो गई, रुक जाओ। ये है क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे हैं, तो CI गिवन है, तो CI क्या है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये है हमारे F, ये F है, तो F कितना है 5, 12, 15, 10। अब मैंने क्लास इंटरवल से x निकालना सिखाया था, कैसे निकलता है बताओ। 10 + 20 अपॉन में 2, 20 + 30 अपॉन में 2, 30 + 40 अपॉन में 2, 40 + 50 अपॉन में 2। बताओ कितना आएगा, बताओ। ये आ गया हमारा 30/2, तो यहाँ पे आ गया 50। ये हमारा आ गया 50/2। ये आ गया हमारा कितना बताओ 25। ये हमारा आ गया 70/2। ये आ गया 35। ये हमारा आ गया 90/2। ये आ गया हमारा 45। ठीक है, अब हमारा ये निकल गया x। ठीक है, xi fi वही फॉर्मूला लगेगा xi fi वाला। इसमें इंटरवल दे रखा था, तो इसमें से इसको कर दिया हमने मल्टीप्लाई। 15 5 जा 75। 25 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 300। 35 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा। 5 to 5, देन 445 इंटू 10 करेंगे तो 450 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा। तो आ गया हमारा 1350। ये हमारा हो गया सिग्मा xi fi। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 42 आ गया, तो सिग्मा f आ गया। तो हमारा उसके बाद हमारा फॉर्मूला मैंने बताया था सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा f, तो 1350 सिग्मा xi fi है, 42 है। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले हम 2 से कट कर देते हैं, तो कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आके हमारा 6, 7, 5। फिर हम काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा ना, 3 से काट तो 2, 2, 5, 7, तो 2, 2, 5 अपॉन 7 है, तो काट दो। इसे पॉइंट में आएगा 32.14, तो मीन आ गया हमारा 32.14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कुछ नहीं है, देखो पहले ये चीज देखो, ये जो जितनी ये क्या है क्लास इंटरवल्स, क्या कहते हैं इसे, क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे निकालनी पड़ेगी, दोनों को प्लस करके अपॉन में 2, ठीक है, डिवाइड बाय अपॉन में 2। उसके बाद ये जो ऊपर ये जो नंबर दे रखे हैं ये हमें दे रखे फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद वही जो आपको फॉर्मूला पीछे मैंने आपको सिखाया था वही लगेगा इसमें। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, कंसीडर इफ द मीन ऑफ द अबव 30, मतलब कि मीन हमें गिवन है, मीन कितना गिवन है 30। ओके, मीन हमारा 30 गिवन है, तो हमें x दे रखा है, f दे रखा है। x हमें कैसे दे रखा है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में।
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 12, 10, P और 9। ठीक है। क्लास इंटरवल से मैंने पीछे सिखा दिया, अब आप निकाल लोगे, मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 15, 25, 35, 45। अब XI निकलेगा, XI ये XI है, FI है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 8 जा 40, 12 इंटू 15 कितना आएगा, 180, 25 इंटू 10 250, देन 35 इंटू P 35P, 45 इंटू 9 तो कितना आया 405। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें इसको इग्नोर मार के और सबको प्लस करना है। तो करो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा जल्दी से। ठीक है, 5 7 875 इंटू 35 P आ गया। अब इस P को छोड़ के सब प्लस करो तो कितना आएगा 39 प्लस P। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सिग्मा FI और ये सिग्मा XI FI और मीन हमें गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है आप सबको पता है, सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। तो ऑलरेडी मीन गिवन है, तो 30 इजिकल्स टू सिग्मा XI FI कितना है 875 प्लस 35 P अपॉन में 39 प्लस P। इसको इधर ले जाऊंगी तो कितना आएगा 39 प्लस P इजिकल्स टू 875 प्लस 35 P। तो इन दो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 1170 प्लस 30P, इसकी इससे ठीक है, इजिकल्स टू 875 प्लस 35P। 875 को इधर ले आऊंगी, 1170 माइनस 875 उधर प्लस का था तो इधर माइनस का आ गया। ठीक है, 35P इधर प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा 30P। तो कितना आया बताओ 295 इजिकल्स टू 5P। इस 5 को नीचे ले जाऊंगी तो P की वैल्यू क्या आ गई 5 की टेबल से काट देंगे, 5 की टेबल से काट देंगे। सॉल्व करें नॉर्मल, इस 5 को इधर ले गए। ठीक है, 5 की टेबल से काटेंगे तो आ जाएगा 59, मतलब कि P की वैल्यू आ गई हमारी 59। और इसमें क्या पूछा था हमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स 100 कैंडिडेट 100 कैंडिडेट्स है इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एज फॉलोज, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट। इसके अंदर वैसे दे रखा है, अब ये होगा कैसे, x की वैल्यू सबसे पहले तो CI की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब देखो कितना मोर देन है 10 से 20। ठीक है, इसमें होगा क्या 20 से 30। ठीक है, 30 से 40, 40 से 50। पहले हम इसे बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, सबसे इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को घटाना है तो कितना आ जाएगा 25, मतलब कि 100 माइनस 75।
फिर 75 में से 60 गया, 75 माइनस 60 तो कितना आ गया बताओ, 15। ऐसी 60 माइनस 40, 20 आ गया। और सेम नीचे का सेम रहेगा। जब भी लिखा हो मोर देन तो हमारा फर्स्ट नीचे वाला सेम रहेगा, और जब लिखा हो क्या लिखा हो, क्या था, हाँ बिलो, बिलो लिखा हो तब आएगा हमारा फर्स्ट वाला सेम रहेगा। अभी वो आएगा तब मैं बताऊंगी कैसे क्या रहता है, ठीक है। सबसे पहले इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, और जो नीचे बचेगा वो हमें सेम लिखना है। आगे हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमने पीछे आपको एक्स की वैल्यू सिखाई थी इंटरवल से कैसे होती है, 10 प्लस 20/2 करके, ठीक है। इसे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 50। देन इसके बाद XI/FI निकलेगा, वही जैसे निकाला था, 15 इंटू 25 375, 15 इंटू 25 375, 20 इंटू 35 700, 40 इंटू 45 1800, ठीक है। अब इन सबको प्लस करेंगे, कितना आ गया, 3250, मतलब सिग्मा XI/FI कितना आ गया, 3250। ओके, फिर उसके बाद इन सबको प्लस करेंगे, 25 15 20 और 40 कितना आ गया, 0 100। तो सिग्मा F कितना आ गया, 100। तो मीन की वैल्यू कितनी है, हमें एवरेज देखो क्या बोला है, व्हाट आर दी एवरेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट। इसमें मीन नहीं लिखा, एवरेज मार्क्स लिखा हुआ है, तो मतलब कि वही निकालना है मीन हमें, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला पता ही है, XI/FI अपॉन सिग्मा F इज इक्वल्स टू 3250 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 32.5। तो मीन हमारा कितना आ गया, 32.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स बाय ऑब्टेन इन इंग्लिश एग्जामिनेशन गिवन बिलो, हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 60 to 70। 60 to 70 तक है। सबसे पहले CI हम लिख लेंगे, तो बिलो लिखा है तो 30 से स्टार्ट हो रहा होगा, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब इसके अंदर क्या होगा, सब बिलो लिखा हुआ है तो 50 सेम रहेगा, F वाले उसमें पहले वाला सेम रहेगा। जब था मोर देन, हाँ जब था मोर देन तो नीचे वाला सेम था, अब है लेस बिलो वाला तो ऊपर वाला सेम है। तो 125 50, हाँ 125 माइनस 50 तो कितना आ गया, 5। तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 75, ठीक है। ऐसी 210 माइनस 125, इससे माइनस, इससे माइनस, इससे माइनस, तो कितना आ गया, 85, ठीक है। तो 315 माइनस 210 तो कितना आ गया, 105, और 350 माइनस 315 तो कितना आया, कितना आया बताओ, 5।
35 आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, बोला गया है हमें, देखो बोला गया है हमें हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 60 to 70। अब देखो 60 to 70 वाला कितना आ रहा है, तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 105 ना, तो यही ऑब्टेन करा है 105। उसने इंग्लिश में एग्जामिनेशन में 105 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई कमी लगे तो उसे भी आप बता सकते हैं, हम इम्प्रूव करेंगे। और बाकी आपको आगे मिलती रहेगी सारी अपडेट, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी जब जब आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड